अब भारत के मानचित्र में हमने ये जान लिया कि हमें भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से, अगर मानचित्र में आता है दर्शाने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों में इस भाखड़ा नांगल परियोजना को दिखाना है। आगे हम पढ़ते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य क्या था, इसका निर्माण क्यों किया गया। तो नंबर 1 उसका उद्देश्य पढ़ते, एम क्या था इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं। तो उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य था सतलज और यमुना दोनों जो नदियां हैं, एक तो सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भागों में, नदियों के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल, तीन बातें ध्यान रखना है, सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करना है। तो सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करना इस भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि कौन कौन से बांध इस पे बनाए गए। परियोजना जो इसका नाम रखा है, इसका मतलब है नदी पे बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? नदी पे बांध बनाया गया। तो सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं कि बांध बनाए तो कितने बांध बनाए, कौन कौन से, उन बांधों के नाम क्या हैं। बांध की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला जो बांध बनाया था ये बनाया गया था, जो बांध बने भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत, वो पंजाब के अंबाला जिले में। कहाँ पे? पंजाब के अंबाला जिले में इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 2 बांध। 2 बांध कौन कौन से हो गए? संयुक्त आपको दिख रहा होगा, भाखड़ा और एक नांगल। तो 2 बांध हो गए, एक भाखड़ा बांध हो गया और एक नांगल बांध हो गया। लेकिन ये दोनों बांध कहाँ बनाए गए? पंजाब के अंबाला जिले में। पंजाब में इनका निर्माण किया गया है। कहाँ? कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे किया गया है। कौन सी नदी पे किया गया है? सतलज नदी पे किया गया है। सबसे पहले भाखड़ा बांध की, कौन सी की? भाखड़ा बांध नंबर 1। बांधों में नंबर 1 कौन सा आएगा? 2 बांध हो गए। तो पहला हम अध्ययन करेंगे भाखड़ा बांध की, बात कर लेते हैं। भाखड़ा बांध जो है, ये भाखड़ा बांध विश्व के सबसे सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा है। इसकी विशेषता क्या है? विश्व के सीधे खड़े बांधों में, विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा है, सीधा खड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना है? भाखड़ा बांध। ना भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं लिखनी है, भाखड़ा नांगल बांध नहीं लिखना है, केवल आंसर देना है कि विश्व के सबसे सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। तो इसकी पहचान क्या है कि ये विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी लंबाई की अपन बात करते हैं, कितना लंबा है और कितना ऊंचा है। कि ऊंचाई के लिए तो जाना ही जाता है, सीधा खड़ा सबसे ऊंचा बांध है। तो लंबाई पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो लंबाई है 518.16 मीटर। 518.16
16 मीटर। ये तो इसकी लंबाई हो गई। अब अपन ऊंचाई की बात कर लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है इसकी। ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 167.64 मीटर, 167.64 मीटर ये क्या है ऊंचाई। तो लंबाई कितनी हो गई 518.16 मीटर और ऊंचाई कितनी हो गई 167.64 मीटर। ये भाखड़ा बांध की लंबाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई 518.16 मीटर, ऊंचाई 167.64 मीटर है। अब सेकंड नंबर अपन बात कर लेते हैं नांगल बांध की। कौन सा बांध आ गया नांगल बांध। ये भाखड़ा बांध, ये दूसरा नंबर पे है नांगल बांध। नांगल बांध की बात कर लेते हैं। नांगल बांध, नांगल बांध की हम बात करते हैं तो नांगल बांध ये कहाँ बनाया गया है। ये नांगल नामक स्थान पे बनाया गया है। नांगल स्थान का नाम क्या है नांगल। वैसे है कहाँ पे पंजाब के अंबाला जिले में नांगल स्थान पर। पंजाब के अंबाला जिले में कहाँ पे हुआ नांगल स्थान पे इस बांध का निर्माण किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसको क्यों बनाया गया नांगल बांध को। इसलिए बनाया गया है ताकि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को, भाखड़ा बांध में जो जल आता है अतिरिक्त जल आता है, उस भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को नांगल बांध में एकत्रित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। जो ये भाखड़ा बांध है इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अतिरिक्त जो जल होता है, वो कहाँ पे नांगल बांध में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसीलिए नांगल बांध बनाया गया है। क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है, भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को एकत्रित करने के लिए नांगल बांध का निर्माण किया गया है। बांध नंबर 3 नहरें। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं नहरें कि इन बांधों से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं। नहरें कौन कौन सी, नहरों का क्या मतलब होता है, नहरें क्यों निकाली जाती हैं। नहरें निकाली जाती हैं बांधों से मोस्टली इनका योगदान होता है सिंचाई के लिए, जल की आपूर्ति करने के लिए नहरें निकाली जाती हैं। बांधों से पानी को नहरों के माध्यम से कृषि फसलों की सिंचाई के लिए यूज में लिया जाता है। पेयजल के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं, तो देखिए इन बांधों से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। एक तो भाखड़ा नहर के नाम से जानी जाती है, भाखड़ा नहर। एक नहर निकाली गई है सरहिंद नहर। सरहिंद नहर के अलावा अगली नहर निकाली गई है नांगल के नाम से, नांगल नहर। नांगल नहर, नांगल नहर के अलावा बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर। और इससे अगली जो नहर है वह नरवाना नहर। तो देखिए यहाँ पे समझना है कि कौन कौन सी नहरें दोनों बांधों से निकाली गई हैं, भाखड़ा बांध से भी और नांगल बांध से भी। दोनों नहरें निकाली, दोनों बांधों से नहरें निकाली गई हैं। एक तो भाखड़ा नहर, ये तो सीधा नाम याद रहेगा आपके, भाखड़ा के नाम से भाखड़ा नहर, और एक रहेगा आपके नांगल के नाम से नांगल नहर। तो दो नाम तो आपके याद ही रहेंगे, भाखड़ा और नांगल के नाम से भाखड़ा नहर और नांगल नहर। इसके बाद अपन बात करते हैं बिस्त दोआब नहर। बिस्त दोआब, दोआब का मतलब जानते हो आप, दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जो मैदानी भाग होता है, उसको अपन दोआब कहते हैं। तो यहाँ पे जो नदी है ये बिस्त दोआब नहर, यहाँ से भी नहर निकाली गई है, नरवाना नहर, और इसके बाद है सरहिंद नहर। अब अपन बात करते हैं आगे कौन कौन से यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृह स्थापित किए गए यहाँ यही लगा। नहरों के बाद अपन नंबर 4 पे पढ़ते हैं विद्युत गृह। जहाँ बिजली बनाई जाती है
विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो विद्युत गृह कौन कौन से यहाँ बनाए गए हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत हम विद्युत गृह की बात करते हैं तो देखिए, एक तो नांगल विद्युत गृह, नांगल, एक तो हो गया नांगल विद्युत गृह। कोटला, कोटला और गंगवाल, कोटला और गंगवाल, गंगवाल में दो विद्युत गृहों का, कोटला और गंगवाल में दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, जिनसे बिजली उत्पादन का कार्य होता है। दो विद्युत गृहों का निर्माण। तो विद्युत गृह, एक तो नांगल विद्युत गृह है, कोटला और गंगवाल में दो, एक कोटला में एक गंगवाल में, तो कितने हो गए? दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना भी जल प्रबंधन का एक सबसे सर्वोपरि और सबसे अच्छा तरीका है, जिसके अपने फायदे देख के नहरें भी निकाली गई हैं। सिंचाई के लिए पानी उपयोग में आता है, पेयजल के लिए उपयोग में आता है। विद्युत गृहों का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ इनसे बिजली बनाई जाती है और अतिरिक्त पानी को भी इन बांधों में संचित किया जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड होगा दामोदर घाटी परियोजना पे, और वो होगा पार्ट 4।